Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 20th of January 2022 which is tomorrow's expiry. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग important support resistance देखेंगे with respect to Nifty Bank Nifty and we'll try to understand that is what is the overall structure of the market and what should be our preparation with respect to the recent fall which has come in the last 2 days. So ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके सो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग एक डाउन ट्रेंड में थे एंड दैट हाउ वी कैन कंफर्म दैट. एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा जो हाई था वो कंटिन्यूसली लोअर शिफ्ट हो रहा था एंड आवर लोज वर आल्सो शिफ्टिंग लोअर. ओके सो दैट शोज दैट कि वी वर इन अ डाउन ट्रेंड. ओके नो सिंपल सा लॉजिक है कि इस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कैसे होना है, ठीक है. तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में तभी कन्वर्ट होगा जब हम लोग ये जो प्रीवियस हाई है यानी 17,600 इसके ऊपर जाके सस्टेन करें एंड उसको फिर आगे राइड करें. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस लेवल को अच्छे से ब्रीच किया, उसको सस्टेन किया एंड देन वी मूव्ड फर्दर अप, ठीक है. तो दिस शोज डैट कि मार्केट ने ये जो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था उसको मार्केट ने एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है. तो ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम वी आर नाउ इन एंड बुलिश अप ट्रेंड, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर मार्केट का बिल्कुल क्लियर है. तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए मार्केट में अभी बाई ऑन डिप्स होनी चाहिए रादर देन ऑन सेल ऑन राइज, ठीक है. इस जगह पर अगर आप सेल ऑन राइज करते दैट इज इक्वली जस्टिफाइड बिकॉज यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड है. बट यहाँ पर ये जो रैली आई है इसमें मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली अप ट्रेंड है, ठीक है. ना दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मिलता है. वो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,600, ठीक है. तो जब तक हम लोग 17,600 के ऊपर हैं आवर मोटिव शुड बी बाय ऑन डिप्स, ठीक है. जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है मार्केट का जो ये बुलिश अप ट्रेंड है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है. ये स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का है वो प्रोटेक्टेड है. तो देयरफॉर ये डिप्स में आप पोजीशंस बाई कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो. अगर मार्केट 17,600 500 के नीचे सस्टेन करने लगता है देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ लिक्विडेटिंग योर पोर्टफोलियो और मेकिंग अ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन, ठीक है. जब तक मार्केट इस 17,600 के ऊपर है आपका कोशिश यही होना चाहिए कि आप इस जोन के पास मैक्सिमम अच्छा पोजीशन बनाओ विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस फॉर अबव टारगेट्स, ठीक है. ओके नाउ ऑन द अपसाइड अभी आप क्लियरली देख सकते हो चार्ट पे 18,330 340 जोन्स, ठीक है. 18,330 340 जोन्स एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. आप देख सकते हो चार्ट में पहले भी यही एक रेजिस्टेंस था. तो इसके ऊपर ही अब हम लोग 18,600 का लेवल देख सकते हैं. टिल दैट टाइम मार्केट इस पूरे रेंज में एक साइडवेज मूवमेंट दे सकता है, ठीक है. ओके ना अगर हम लोग उसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो अभी रिसेंट रैली आई है मार्केट में, ठीक है. तो ये रिसेंट रैली एक पैरेलल चैनल के अंदर आई है एंड उस पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है. दैट्स वाई ये एक करेक्शन आपको मार्केट में दिख रहा है. ओके ना हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये कहाँ तक करेक्शन दे सकता है, ठीक है. सो विल लुक आफ्टर दिस करेक्शन बोथ वेज. एक तो हमारा जो मैनुअल सेटअप बना हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का उसके हिसाब से देखेंगे. सेकेंडली हम लोग फिबो सीरीज़ के हिसाब से भी उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है. सो इफ़ यू सी दी फिबो सीरीज़ हमने पहले जो वीडियोस बनाई है उसमें मैंने क्लियरली आपको अंडरस्टैंड कराया है कि ये जो रिसेंट रैली आई थी उसमें अगर मार्केट काफ़ी बुलिश है तो जो करेक्शन आती है जनरली 38.2% या 50% तक की करेक्शन आती है इफ़ इट इज़ अ गुड बुल फेस. या फिर अगर इतनी बुलिश मार्केट नहीं है तो ये 61.8% तक का करेक्शन भी दे सकती है और इसके नीचे फिर वो मार्केट काफ़ी बेरिश हो जाता है, ठीक है. तो हमारा पिछले टाइम का जो डिस्कस लेवल था यही था 16,400 एंड 15,900 जहाँ से हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करे थे. ओके सो मार्केट ने लास्ट टाइम 16,400 से एक अच्छा खासा पूरा का पूरा पुल बैक दिया है और नाउ दिस हैज़ कन्वर्टेड इनटू एन अप ट्रेंड, ठीक है. अब हमें देखना है कि ये जो रिसेंट रैली यहाँ से यहाँ तक जो चली है यानी कि 16,400 से 18,300 तक की जो रैली चली है उसमें कहाँ तक की करेक्शन आ सकती है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो बड़ी ट्रेंड की जो फिबो सीरीज़ है उसमें आप क्लियरली दे सकते हो कि 17,572 यानी कि
ऑलमोस्ट 17,600 यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है, जो हम लोगों ने मैनुअली भी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये शो करता है, चाहे आप मैनुअली ड्रॉ करो, चाहे आप फीबो सीरीज ड्रॉ करो, मल्टीपल मेथड्स आप यूज़ कर लो, आपको जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आपको हमेशा मैचिंग ही मिलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग टू द रिसेंट ट्रेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रेश फीबो सीरीज़ बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ से रैली आई है और उसको मैं पूरा अपर साइड तक एक्सटेंड करूँ, ठीक है, 340 तक का लेवल है, यस, ओके। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो 2 दिन में फॉल आई है उस पर ऑलरेडी 23.6% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो आज कंप्लीट हुआ है। मैंने ये भी आपको अभी जस्ट बोला कि ये अगर बहुत बुलिश ट्रेंड है तो मैक्स टू मैक्स जो करेक्शन होती है वो 38.2% तक होती है या फिर 50% तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इस फीबो सीरीज़ के हिसाब से भी अगर करेक्शन है, अगर 38.2% की करेक्शन आती है तो वो 17,600 का जो लेवल है वहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो इन ऑल वेज आप ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अपने चार्ट से मार्क करके रख लो कि अगर 17,600 आता है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने का सबसे अच्छा जोन मिलेगा। इसके नीचे ही आपको थोड़ा सा बेरिश होना है, आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, अपने पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने के बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज जो भी ये रिसेंट फॉल आ रहा है, यू शुड यूटिलाइज दिस फॉर मेकिंग अ लॉन्ग पोजीशंस इफ़ यू हैव मिस द एंटायर रैली, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू दी फर्दर स्मॉलर टाइम फ्रेम और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए, ठीक है, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज का लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लो बिकॉज इसके नीचे एक गैप पेंडिंग है। तो 17,885 इसके नीचे ही आपको फ्रेश शॉट बनाना है फॉर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम विच कैन गो अप टू 17,800 लेवल्स। इसको भी अगर मार्केट ब्रीच करता है तो 17,650, 17,600। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मैंने लिखा है बेस्ट जोन टू मेक लॉन्ग। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको समझाया था कि ये पहले एक सपोर्ट देन रेजिस्टेंस, नाउ इट विल एक्ट बैक एज अ सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर आपको अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे आप एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग कल के दिन में 7,885 के नीचे जाते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट 17,800 एंड एग्रेसिव अगर उसके नीचे जाता है तो इवन 17,700, 650 के लेवल दे सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर हम लोग 17,885 से ही रिवर्सल लेते हैं, ओके, तो अपसाइड में जो हमारे मेजर प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स होंगे वो होगा एक 18,000 विच इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल एंड इसके ऊपर हम लोग वापस से 18,080 और 18,130 का लेवल देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पहले एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा था बट मार्केट ने उसको ब्रीच किया है। तो जब अब वापस ये ऊपर जाएगा तो 18,130, 100 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, ओके। इस जोन को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको और एक क्लियर पिक्चर दे सकता हूँ, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैरेलल, यहाँ पे भी एक पैरेलल चैनल था। आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिडिल सपोर्ट लाइन से उसने सपोर्ट लिया है एंड देन नाउ व्हेन इट हैज़ कम डाउन यहाँ से रिजेक्शन लेके कम्प्लीटली नीचे आया है, ठीक है। तो अभी जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको 18,130, 18,115 पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। इन केस उसके बाद अगर हम लोग इस लेवल्स को क्रॉस करते हैं तो जो भी मैंने लेवल्स मार्क किए आप भी अपने चार्ट से मार्क कर लीजिए, आप इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यानी कि अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन अगर आपको बनानी है तो आपको ऑलमोस्ट 18,320, 340 लेवल्स के ऊपर बनाना है। इन डैट केस आप ऊपर में वापस से 18,450 एंड 18,600 विच इज़ आवर लाइफ टाइम हाई वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो होप लेवल्स आर वेरी क्लियर। सेम टू सेम आप अपने चार्ट से बना लो। मैं इसको अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी दी ओपन इंटरेस्ट डेटा। अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देखोगे निफ्टी का तो इट इज़ 0.49 विच इज़ हाईली ओवर सोल्ड। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 1 रहता है तो यानी कि बेयर्स एंड बुल्स में काफ़ी अच्छा टशन है। इफ़ इट इज़ एट 0.8 और 1.2 तो ये जो रेंज होती है दिस इज़ अ गुड लेवल टू ट्रेड। अगर इसके ऊपर या इसके नीचे जाता है तो ये फिर काफ़ी बेरिश या फिर बुलिश होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एकदम 1.5, 1.6 चला जाए तो भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। सिमिलरली अगर ये वह 0.6 के नीचे है जैसा कि अभी ये दिखा रहा है कि 0.5 है तो यहाँ से एक कॉन्ट्रा ट्रेड इजीली पॉसिबल है बिकॉज आप देख सकते हो कि
देयर आर हार्डली एनी पुट राइटर्स और पूरे का पूरा कॉल राइटर सिस्टम में भरा हुआ है। यहाँ कि आज के दिन में भी अगर आप चेंज इन OI देखोगे तो कॉल राइटर्स ने मैक्सिमम पोजीशन बनाए हैं, पुट राइटर्स ने अपने सारे पोजीशंस अनवाइंड किए हैं और डाउन साइड में भी उन्होंने काफ़ी मतलब लोअर राइटिंग की है, मतलब इतने हाई राइटिंग नहीं की है। ठीक है, सो क्लियर कट डाउन साइड में इतना अच्छा कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है OI वाइज। ठीक है, 17,500 पे ही सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अपसाइड में क्लियरली 18,000 से लेकर 18,300 तक काफ़ी बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं, तो मार्केट को अपसाइड में ये हमेशा फेस हो सकता है। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम लोग 18,000 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो शायद यहाँ के जो राइटर्स हैं उनको अपने पोजीशंस अनवाइंड करने पड़े एंड देन मार्केट कैन गिव अ शार्प अप मूव ऑल्सो। ठीक है, तो ओवरऑल 18,000 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है कल के लिए एंड सपोर्ट इज़ एट मैक्सिमम बिगेस्ट सपोर्ट इज एट 17,500 देन एट 17,900। सो कल के दिन में 17,900 टूटता है, देन जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए हैं यानी कि 17,885 टूटता है तो हम लोग फिर 17,800 एंड 700 650 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्रिस्टल क्लियर, क्या करना है नहीं करना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, everything we have discussed. Now let's go to Bank Nifty. दोस्तों जैसा मैंने निफ्टी में आपको बताया है सेम चीज़ मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको बोलना चाहूँगा। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। नो 38,780 वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला है, ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा बना है और वहाँ से फिर मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो कल के दिन में अगर आप लेवल देखोगे तो आज का जो लो है यानी कि 17,800 या फिर आप ये कह सकते हो कि 37,900, तो 37,900 के अगर हम लोग वापस नीचे सस्टेन करने लगते हैं देन देयर इज़ डेफिनेटली अ चांस कि वापस से हम लोग डाउन साइड के लेवल्स देख सकते हैं विच इज़ टुडेज़ लो 37,770, उसके नीचे 37,680 लेवल्स, 37,500 400 लेवल्स भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये लेवल्स अपने चार्ट से मार्क करके रखने हैं एंड इन ईच केस अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो हम लोग डाउन साइड टारगेट्स के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने जैसा कि निफ्टी में बताया कि 17,600 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से आप अग्रेसिवली लॉन्ग जा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी 36,700 600 वो लेवल और 36,900 इस बीच में अगर आपको मार्केट मिलता है तो यहाँ पर आप एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज पहले ये एक कंजेशन जोन था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, नाउ अगेन इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। तो इस लेवल्स पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन के लिए खेलना चाहिए विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल्स नीचे आएंगे ही, बट आपको ये लेवल्स अपने चार्ट से मार्क करके रखने हैं। जैसा जैसा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। नाउ क्लियर कट आप देख सकते हो कि अपसाइड में अब 38,400 वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ओके, मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा। यस, ओके, अगर हम लोग कल के दिन में 38,148 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन डेफिनेटली वी कैन सी लेवल्स अप टू 38,380 टू 400। ओके, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इन लेवल्स के ऊपर ही फिर वापस हम लोग बाकी के ऊपर के लेवल देखेंगे यानी कि 38,500 600 एंड 38,800। ठीक है, तो लेवल्स आर वेरी वेरी क्लियर हेयर ऑल्सो। ओके, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर आप ओपन इंटरेस्ट डाटा देखोगे तो कंपेयर टू निफ्टी इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इट इज़ 0.67। ओके, दो इट इज़ बेरिश बट स्टिल इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द निफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के दिन में यहाँ पर भी कॉल राइटर्स ने ज़बरदस्त कॉल राइटिंग की है, पुट राइटर्स ने अपने पोजीशंस अनवाइंड किए हैं हायर स्ट्राइक प्राइसेस से, और डाउन साइड में थोड़ा सा राइटिंग हुई है बट कंपेयर टू कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आर वेरी वेरी लो। ओके, अगर आप सपोर्ट देखना चाहोगे तो मैक्सिमम सपोर्ट जो आपको दिख रहा है वो 38,000 पे है। एटलीस्ट यहाँ पर पुट राइटर्स ने अपना जो पोजीशन है उसको बना कर रखा है, बट कॉल राइटर्स ऑल्सो हैव इंटर टुडे, सो दिस विल बी अ जोन ऑफ टसल फॉर टुमारो। सो 38,000 के नीचे एक शार्प फॉल देख सकते हैं हम लोग टुवर्ड्स 37,500, और इसके ऊपर अगर 38,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन वी कैन सी लेवल्स अप टू 38,500। ठीक है, तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी का डाटा एकदम क्लियर है। ठीक है, सो दोस्तों
this was overall Nifty Bank Nifty analysis. Hope you like this video. If you are liking the content, please make sure that you like, subscribe and share it. ओके एंड 2-3 चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए और उसके अलावा रिस्क मैनेज करना सीखिए. बिकॉज सपोज़ आपका 10,000 का लॉस टेकिंग कैपेसिटी है और 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो आप अपनी क्वांटिटी 100 रखिए. ओके, सो डैट कि अगर आप 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता है तो आप 10,000 का लॉस से ज़्यादा ना लो और आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगा, तो आप पैनिक नहीं करोगे. इन केस अगर आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी बना लेते हो और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आप हमेशा पैनिक करोगे. तीसरी चीज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अगर कोई ट्रेड ऐसी है जहाँ पे आपकी एंट्री मिस हो चुकी है, तो आप प्लीज़ दोबारा उसमें तभी इंटर कीजिए जब आपका वो प्राइस आता है. अगर प्राइस नहीं आता है तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरी ट्रेड के लिए वेट कर सकते हो. फोमो के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी आप जो एंट्री बना लेते हो बहुत हायर पोजीशन पर बना लेते हो, जिसके कारण वो जो रिस्क रिवॉर्ड जो पहले था वो नहीं रहता है और आप फिर मार्केट अगर थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको लॉस लेना पड़ता है. ठीक है, तो ये छोटी मोटी जो 3-4 बातें हैं, इसको अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे. प्लस इवन दो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर मार्केट नीचे जाता है तो भी आप मार्केट से आउट नहीं होगे, बल्कि आपका डिसिप्लिन आपको मार्केट में बना के रखेगा. ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कीप चेकिंग दी कम्युनिटी सेक्शन, जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ, चार्ट्स अपडेट देता हूँ. ठीक है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो करते रहिए. और कोई भी अगर आपको इश्यूज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, इवन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब. सो मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.